मैं नहीं समझती, तुम होगे अपने घर के लिए होगे, बिल्कुल तुम होगे अपने लिए होगे, मेरे लिए कोई नहीं हो। मेरे लिए जिस जबान में बात करोगे उसी जबान में बात करूंगी, प्यार से बात करोगे प्यार से बात करूंगी, लाज से बात करोगे तो लाज से बात करूंगी। जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो लोग बस यही कर सकते हैं, बाकी का कहते कल करा हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ना ही मेरा किसी से कम व्यूज आता है, किसी के 4-5 मिलियन होंगे अपने लिए होंगे, मेरे लिए जो कम है मैं उसमें ही उन लोगों का टक्कर देके काम करती हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं राधा राज जो है इंटरव्यू दे रही हैं, और किसके लिए दे रही हैं, क्या बात थी, बात माजरा क्या था, क्यों कह रही है कि तालाब में एक मछली गंदी होती है तो पूरे तालाब को गंदा कहा जाता है। नहीं मेरी बहन, ऐसी बात नहीं है। तालाब में वो एक मछली गंदी है तो वो गंदी ही रहेगी, और मछलियां साफ हैं तो वो साफ ही रहेंगी। ठीक है, सोच बदलो देश बदलेगा। ठीक है, अगर आप समझ रही हो कि यूट्यूब पे जो गंद मचाई हुई गोरखप्रिया भौजी और उसके पति ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो भी गंद मचाएंगे, वो भी इस तरह के कर्म कांड करेंगे। ये नहीं हो सकता। ये जब भी होगा, जो चीज होगी वो तरीके से होगी। इस तरह की गंद को लेके हम लोगों को सवाल उठाना चाहिए, लोगों के प्रति सारी चीजें रखनी चाहिए, इस तरह के गंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि गोरखप्रिया भौजी जो है इस तरह के कर्मकांड क्यों करती है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो चाहती है कि यूट्यूब पे अगर राज रहे तो गोरखप्रिया भौजी का रहे। अब मान लो जैसे अभी अमरनाथ का गाना डिलीट करवाया गया था, उसमें 200% हाथ गोरखप्रिया भौजी का था। अब आप कह रहे होंगे कि आपको कैसे पता, आप इतनी सारी जानकारी क्यों जुटा के गोरखप्रिया भौजी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो हम एक कारण से बोल रहे हैं, बता देते हैं उसकी भी। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जो है इनके साथ जो काम करता है लड़का सोनू सिंगर, वह काम करता है मुंबई में, और जो स्ट्राइक आया था वो भी मुंबई से आया था। उसके बाद गोरखप्रिया भौजी ने जो है अपने एक वीडियो में बयान दिया था, उसमें यह कहा गया था कि भाई हमारा बेटा जो दीपुआ है वो अभी खोज रहा है कि किसने स्ट्राइक दिया। तुमको कैसे मालूम किसने स्ट्राइक दिया? और खोजने के बाद ये देखो कि दीपुआ और सोनू सिंगर मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंच गए किसके पास? त्रिमूर्ति म्यूजिकल वालों के पास। वो स्ट्राइक वहां से आया था। अब ऐसा नहीं है कि त्रिमूर्ति म्यूजिक वाले, वो तो बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी चेहरा है, बहुत बड़ी यूट्यूब पे नाम है उनका। अब वो इतनी ओछी हरकत तो नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के कहने पर उन्होंने ये काम कर दिया हो। अब कहा किसने होगा? जो उनके साथ काम कर रहे हैं। अब काम कौन कर रहा है? सोनू सिंगर उनके साथ काम कर रहा है, उनके ऑफिस में बैठकर। क्या काम करता है ये मुझे नहीं मालूम। जो भी कार्य करता होगा, गाना सीखने का या फिर अन्य कोई, या नौकरी कर रहा होगा वहां पे, जो भी कार्य कर रहा होगा, गोरखप्रिया भौजी के कहने के इशारे पे सोनू सिंगर ने ये काम करा होगा, ना कि त्रिमूर्ति म्यूजिकल वालों ने। ठीक है, अब ये एक सारा कर्मकांड क्यों हुआ? अमरनाथ का गाना डिलीट करवाने के बाद अब ये बताओ कि दुनिया भर में और भी यूट्यूबर हैं, गोरखपुर से लेके पूरा खलीलाबाद और उसके आसपास के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर बहुत हैं। किसी को नहीं पड़ी थी कि भैया गाना किसने डिलीट कराया, क्या करना चाहिए, कैसे, इसको क्या है, किसने कराया। अब इसने कहा। उसके बाद सोनू सिंगर की एक वीडियो आई जिसमें जो है वो रेलवे स्टेशन की थी। उसमें ये उतरता है, कहता कि ये देखो भाई गोरखपुर के 2 से पहुंच चुके हैं मुंबई। मतलब कि जहां जहां ये उतरा, जहां जहां ट्रेन रुकी, वहां वहां इसने एक एक वीडियो बनाता गया। कारण समझ रहे हैं कि इससे क्या है कि गोरखप्रिया भौजी का नाम हो जाएगा कि देखो हमने ढूंढ लिया जिसने स्ट्राइक दिया। अच्छा, त्रिमूर्ति म्यूजिकल वाले क्यों देंगे स्ट्राइक इनको? उनकी कोई दुश्मनी है? कितने लोग कितने गानों पे वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, कभी कोई स्ट्राइक देता है? ये कार्य सिर्फ गोरखप्रिया भौजी के कहने पे करा गया, और वो भी त्रिमूर्ति वालों ने नहीं करा होगा। वो जो करा है, सोनू सिंगर वहां काम करता है उनके ऑफिस में, तो इसने अपने दिमाग से करा, अपने दिमाग से उसको स्ट्राइक दिया ताकि इसका गाना जो है अब ये ट्रेंडिंग में ना चले। इसको पैसा जो है, ट्रेंडिंग में चलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ये बड़ा यूट्यूबर बनता चला जाएगा। फिर क्या कि गोरखप्रिया भौजी जो है थोड़ी डाउन पे आ जाएगी, और उससे क्या है कि सोनू सिंगर जो है गोरखप्रिया भौजी के तलवे चाटते हैं, दीपू तलवे चाटते हैं, अग्नि पासवान जी तलवे चाटते हैं। ठीक है, तो ये कार्य करने को फिर उनको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर हम किसी को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं तो हमारे चैनलों पे स्ट्राइक दिलवाया जाता है। क्यों दिलवाया जाता है? और ये कार्य कौन करता है? गोरखप्रिया भौजी। गोरखप्रिया भौजी करती। राधा राज के मैंने पहले भी वीडियो में कई सारे ब्लॉग मैंने डाले हुए हैं जिसमें राधा राज के साथ अन्य महिलाएं हैं जो कि गोरखप्रिया भौजी की बिरादरी से हैं। उनके चैनल भी डिलीट कराए गए हैं। राधा राज के चैनल पे स्ट्राइक दिलवाई गई है। विष्णु राज से इनकी लड़ाई हुई है। तो ऐसा क्या है कि गोरखप्रिया भौजी क्यों स्ट्राइक दिलवाती है, क्यों मतलब लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करती है? ठीक है, तो भौजी मेरा कहना यही है, राधा दीदी, ये जो गंद है ना तालाब में, अगर एक मछली गंदी है तो वो एक ही मछली गंदी रहेगी। और यूट्यूब में सिर्फ एक ही आदमी गंदा है, गोरखप्रिया भौजी का पति और गोरखप्रिया भौजी खुद। तो यही रहेंगे। ऐसा नहीं कि जितने अन्य यूट्यूबर हैं वो भी खराब हो जाएंगे, वो भी गंदे हो जाएंगे, इनकी तरह गंद करेंगे, छीछा लौदड़ मचाएंगे। ऐसा कोई करने वाला नहीं है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जिनके करोड़ों करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, वो लोग भी ऐसा नहीं करते हैं जैसे गोरखप्रिया भौजी करते हैं। और इनका कंटेंट क्या है, क्या बनाना आता है इनको? कुछ बनाना नहीं आता। दाल चावल खा रहे हैं, मछली भात खा रहे हैं, कंजड़पन मचा रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, दूसरे यूट्यूबरों को गाली दे रहे हैं। जैसे कि गोरखप्रिया भौजी ने हमारे ऊपर वीडियो बना के हमको गाली गलौज कर दिया। बताओ, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, तुम अपना कार्य करो, हम अपना कर रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं देते हैं, हम सिर्फ उसकी वीडियो को लेकर उसकी आलोचना करते हैं। कारण क्या है कि वो समाज में जो है गंदगी ना फैलाओ। आप एक बड़ा चेहरा, बड़ा पहचान है तो अच्छे संदेश दीजिए समाज में, अच्छा कार्य कीजिए, जिससे क्या है कि भैया लोगों को समझ आए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है वो बताओ ना लोगों को। तुम मचा रहे हो गंद कि भैया पार्ट 2 आएगा, गोरखप्रिया भौजी भागेगी उसके साथ, महादेव भाग गया उसके साथ, अग्नि पासवान भाग गया उसके साथ। इस तरह की जो है गंदगियां मत फैलाओ और जो है सही कंटेंट बनाओ।
और राधा राज, मैं आपसे फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि तालाब में जो मछली गंदी होती है वही मछली गंदी रहेगी। तालाब गंदा नहीं होता कभी भी, समझ लीजिए आप लोग। और ये जितना भी यूट्यूब पे गंद मचाई हुई, यूट्यूब पे छीछा लौदर जो मचाई हुई है, गोरखप्रिया भाजी, उसकी पति, उसकी टीम मेंबर जितने भी हैं, अब उसके टीम मेंबर क्या करते हैं? कोई बेचारा गरीब आदमी उनसे मिलने चला गया, उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं, उनका काम भी नहीं करते हैं। उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारा चैनल भी वैसा ही चलेगा जैसे भौजी का चैनल चल रहा है, 5,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए, ऐसे ही कर देंगे, इतने व्यूज आएंगे, इतने पैसे वाले बन जाओगे, इतनी गाड़ियां आएंगी। इसकी जो कमाई है वो यूट्यूब से कम जो लोग मिलने आते हैं ना उनको लूटने से ज्यादा है। एक एक आदमी इसको 10-10, 15-15 गिफ्ट लेके आ रहा है। ये लाया थोड़ी ना जा रहा, मंगवाया जा रहा है मेरे भाई। ये नहीं बताती है कभी भी गोरखप्रिया भाजी कि मंगवाए जाते हैं ये गिफ्ट, मिठाइयाँ और ये सारे, ठीक है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से अभी भी अपील है कि भाई अगर किसी यूट्यूबर के पास मदद के लिए जा रहे हो तो वो सही यूट्यूबर के पास जाओ जो कि आपका बिना पैसे से काम करे, बिना पैसे से मिले और बिना पैसे से आपकी मदद करे। और मदद करने के बाद कोई यूट्यूबर ना यूट्यूब पे गाता नहीं है कि मैंने उसकी मदद कर दी, मैंने उसकी मदद कर दी। ये तो सुबह मदद करती है, शाम को वीडियो बनाती है उसी को लेकर, गोरखप्रिया भाजी और उसका पति। ये तो खैर समाज में बैठता नहीं है तो इसको अच्छा बुरा क्या मालूम होगा, ठीक है। सुबह तुमसे पैसे लिए जाएंगे, सुबह तुम्हारे साथ वीडियो शूट किया जाएगा, फिर शाम को ये उसी वीडियो को लेकर बात करेगी कि देखिए फलानवा आदमी आया था हमारे पास, हमने उसका मदद किया था, अब हमारा मदद करने का मन नहीं करता है, अब हम किसी का मदद नहीं करेगा, बहुत कर लिया भलाई भलाई। अरे भाई साहब, नौटंकी की दुकान।